वेलकम बैक माय बोर्ड्स एंड नीट आर्मी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोसिस्टम। सबसे पहला पॉइंट है कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। अगला पूछा जाता है बायोस्फीयर, तो कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है वो याद कर लेना। फिर की फंक्शन क्या है इकोसिस्टम के, वो इनपुट आउटपुट और जो रिलेशनशिप है वो उन तीनों को याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि इकोसिस्टम में स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम आ गया, एबायोटिक आ गया। फिर डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ध्यान रखना है। और जो एनर्जी का जो हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जो एनर्जी का मूवमेंट है वो हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है, हमें ध्यान रखना है। फिर प्रोडक्टिविटी क्या होती है उसको याद रखना है, और इनकी जो यूनिट्स दे रखी है प्रोडक्टिविटी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनपीपी, जीपीपी ये भी इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास ये भी आता है कि जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर की वो 170 बिलियन टन्स है, और जो हमारा ओशियंस है उसमें 55 बिलियन टन्स है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अर्थ फॉर्म है उनको जो ह्यूमन फार्मर है उनका फ्रेंड माना जाता है। उसके बाद हमारे पास डिकम्पोजिशन आता है, जिसमें हमारे पास डिकम्पोजिशन के टाइप्स आते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको एक बार एनालाइज करना है। और नेक्स्ट है कि डिकम्पोजिशन है वो एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमें ये दे रखा है कि जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो होता है अगर जो डेट्राइटस है उसमें लिग्निन और काइटिन है, और तेज होता है अगर उसके अंदर नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर है। दूसरा है कि जो टेम्परेचर और इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद एनर्जी फ्लो आता है। पूरी धरती पे सारे इकोसिस्टम का एक सोर्स है एनर्जी का। फिर 50% ऑफ पीएआर हमारे पास होते हैं, जिनमें से 2 to 10% पीएआर जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट है वो प्लांट्स कैप्चर करते हैं। और जो सारे ऑर्गेनिजम्स है वो फूड के लिए अपने प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं इकोसिस्टम में उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल के अंदर हर्बेशियस और वुडी प्लांट जो है वो मेजर प्रोड्यूसर्स है। और उसके बाद जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें फाइटोप्लैंक्टन, हायर प्लांट्स एंड एल्गी है वो है। तो इन तीनों का ध्यान रखना है अपन को। और जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, तो जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो डेट्राइटस फूड चेन है या फूड वेब है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है कार्निवोर्स, दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के। फिर ग्रेजिंग फूड चेन है और डेट्राइटस फूड चेन है। तो ग्रेजिंग फूड चेन तो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनसे शुरू होती है, और डेट्राइटस फूड चेन है वो हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। फिर हमारे पास आती है कि फूड वेब क्या होती है, फिर ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होती रहती है। फिर स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास फिर से एक डायग्राम है जो ये समझा रहा है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी लॉस होती रहती है। उसके बाद हमारे पास जो बायोमास है, एनर्जी है और नंबर है, इन तीनों के पिरामिड हमें मिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा हमेशा इन्वर्टेड अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। और जो बायोमास इन सी है उसका पिरामिड हमेशा ही इन्वर्टेड होता है। बायोमास इन सी का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन दे रखी है, जिसके 3 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, आप इनको एक बार ध्यान से देखिएगा कि इसमें हमें ये दे रखा है कि जो फूड चेन को इंक्लूड नहीं किया गया है, सैप्रोफाइट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने समरी है उसके भी हाईलाइट पॉइंट साइड में लिख दिए हैं, इनको देख लेना। तो ये